हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 10 सितंबर, तो हम 10 सितंबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी सारी एग्ज़ाम्स यानी सारे बोर्डों ने लेना प्रारंभ कर दिया है, तो आप तैयारी में जुट जाओ। और मैं 5 से 10 मिनट का ये वीडियो डालता हूँ, उसको प्लीज़ ज़रूर देखें। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो प्रारंभ करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डेविड एटनबरो को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में, तो यह शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया जाता है और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। और इस इंदिरा गांधी अवार्ड है, इसको कौन देता है? इसको देता है गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, और ये प्रारंभ किया था 1986 से। और इसमें 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। और यह पुरस्कार वैज्ञानिक खोजों का उपयोग मानवता के लिए करने वाले और वैज्ञानिक खोजों को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए काम करने वाले संगठनों और व्यक्तियों के प्रयासों को प्रदान किया जाता है। तो इतना आप इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में भी याद रखना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनिल जैन को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और अनिल धूपर है, इनको महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो रोहित राजपाल हैं, इनको कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बात करें ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना की गई थी मार्च 1920 में, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो है आर.के. खन्ना टेनिस स्टेडियम, दिल्ली में। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया है? तो ये कर दिया है आदित्य बिरला पेमेंट बैंक का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बैंक की स्थापना की गई थी 2016 में, यानी कि आदित्य बिरला बैंक है, इसको स्थापित किया गया था 2016 में। और 2017 में जाकर भुगतान बैंक के रूप में संचालित करने के लिए बैंकिंग लाइसेंस है वो इसे प्राप्त हुआ था। और इसे प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट व्यवसाय पर काम करने के लिए भी प्राधिकरण भी 2017 में ही प्राप्त हुआ था। तो इतना इस प्रश्न के बारे में याद रखना। और बात करें इस आरबीआई बैंक की, तो जो आरबीआई बैंक है इसकी फुल फॉर्म है भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इतना आप याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और जो बैंक ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके एमडी और सीईओ हैं अतन कुमार दास। और बात करें इसकी टैगलाइन की, तो टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 सितंबर 1906 को। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो डेबिट कार्ड है इसको इसने अपने 115वें स्थापना दिवस पर ज़्यादा काम करने वाले जो लोग हैं और उनका औसतन 10 लाख रुपए से अधिक का तिमाही औसत बैलेंस जो बनाए रखते हैं, उन व्यक्तियों के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहे डेबिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और राजस्थान में भी कहाँ पर? तो ये किया है राजस्थान के जयपुर में, यानी कि जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहाँ पर पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है। और जो पत्रिका गेट है ये एक स्मारक है जो कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य शैली को दर्शाता है। और यह स्मारक एक संरचना में राजस्थान की कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को एकीकृत करने का एक प्रयास है। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। बात करें राज्यपाल की, तो राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में भी याद रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया के साथ खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आंध्र प्रदेश की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें मध्य प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश आम, चूना, टमाटर, अंडे, केला, मिर्च और झींगा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, यानी कि पहले स्थान पर है इन सब में। और मूंगफली, मक्का और चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो इसके बारे में भी आप याद रखना। और बात करें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो ये हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तो इतना आप आंध्र प्रदेश के बारे में भी याद रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और इस इकाई का नाम मैसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें 100 लोगों को प्रत्यक्ष और 250 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना भी है। और मैसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 55.13 करोड़ रुपए की कुल लागत से स्थापित किया गया है। तो इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में भी याद रखना। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और वहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो इतना भी आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वोडाफोन आइडिया कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में अपना नाम बदलने की घोषणा की है। तो इस कंपनी का नया ब्रांड नाम क्या होगा? तो ये होगा BI, यानी कि वोडाफोन आइडिया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में वर्चुअल मोड में आयोजित G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये की है सऊदी अरब ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और यह बैठक 3 चिन्हित किए गए क्षेत्रों, यानी कि संकट के समय में शिक्षा, निरंतरता, बाल शिक्षा और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण पर सदस्य देशों के अनुभवों पर चर्चा और साझा करने के लिए आयोजित की गई थी। और जो G20 है यह 19 देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर बना संगठन है, और इन देशों में भारत भी शामिल है। और भारत की ओर से इसमें हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में श्री गोविंद स्वरूप जी का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये थे एक खगोल वैज्ञानिक, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और ये आप फोटो देख रहे हैं, ये हैं खगोल वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप जी की। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनको भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और इनको 1972 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और 1973 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। और जो गोविंद स्वरूप जी हैं, इनको प्राकृतिक ज्ञान में सुधार के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो होने के अलावा अन्य कई संस्थानों के सदस्य भी ये रहे थे। तो इतना इनके बारे में आप याद रखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि मैं जो 8 से 10 मिनट का ये हमारा वीडियो रहता है, ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो आने वाली एग्ज़ाम्स है इनमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी इन वीडियो में से आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करना। तो दोस्तों धन्यवाद।